जब भी आप कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज होती है जिसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड के दौरान एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को ऑप्शन दी जाती है कि अगर वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिज़ाइन या टर्मिनेट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो प्रोबेशन पीरियड में सऊदी लेबर लॉ क्या कहता है इसके बारे में? क्या एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनल एग्जिट या फिर नकल कफाला मांग सकता है या नहीं, ये आज हम बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले चलते हैं असाइनमेंट ऑफ प्रोबेशन पीरियड। आर्टिकल 53 और 54 जो है सऊदी लेबर लॉ का, वो ये कहता है कि प्रोबेशन पीरियड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ अल्फाज में लिखा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहता है कि ईद हॉलीडेज़ और सिक लीव्स जो हैं, यानी कि अगर आप बीमार पड़ गए और आपको छुट्टियां लेनी पड़ गई तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। और तीसरी बात वो ये कहता है कि अगर एक एम्प्लॉई 6 महीने के बाद दोबारा कंपनी को ज्वाइन करता है, यानी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में और उसको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया या उसने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो 6 महीने बाद दोबारा कंपनी में आ रहा है, तो फिर उसको दोबारा प्रोबेशन पीरियड दिया जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड के बारे में क्या क्लॉज है कंपनी की? तो प्रोबेशन पीरियड जो है वो सबसे पहले जो दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में वो 90 डेज़ का होगा। अगर कोई आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड दे रहा है तो ये गलत है। उसके बाद ये 90 डेज़ का फर्दर प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी ये 90 + 90 मिला के 180 डेज़ का पीरियड हो जाएगा, लेकिन ये होगा दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कंसेंट के साथ, यानी कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से रिटर्न अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसके लिए। यानी कि टोटल प्रोबेशन पीरियड 90 डेज़ का शुरू में होगा और फिर 90 डेज़ का फर्दर हो सकता है अगर एम्प्लॉय राइटिंग में उसको लिख के देते हैं एम्प्लॉयर को। इसके अलावा ये है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा दफ़ा प्रोबेशन पीरियड पे नहीं डाल सकता, यानी कि सेम जॉब के लिए अगर उसने अकाउंटेंट हायर किया है उसको, तो फिर ये नहीं कर सकता कि वो 8 महीने 10 महीने बाद वो दोबारा कहे अब तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। और इसी तरह ये है कि अगर उसको एक डिफरेंट जॉब में डाल दिया, यानी कि एक अकाउंटेंट की जॉब थी जिसको उसने ज्वाइन किया था लेकिन उसको एक कंट्रोलर बना दिया है, तो अब ये डिफरेंट जॉब हो गई, तो उस केस में 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड दिया जा सकता है एज पर आर्टिकल 54 ऑफ सऊदी लेबर लॉ। अगली बात करते हैं कि क्या आप रिज़ाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड? बिल्कुल आप रिज़ाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन, और इसके लिए आर्टिकल 81 जो है वो आपको ये इजाज़त देता है कि आप किसी नोटिस पीरियड के बगैर रिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि भाई यानी कि एक पार्टी को ये राइट दिया गया है कि वही सिर्फ रिज़ाइन कर सकता है या वो टर्मिनेट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एम्प्लॉयर ने कहा है कि एक एम्प्लॉई रिज़ाइन नहीं कर सकता प्रोबेशन पीरियड में, हाँ मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ प्रोबेशन पीरियड में, और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, तो ये भी वैलिड होगा, ये एप्लीकेबल होगा। इस केस में आप रिज़ाइन नहीं कर पाओगे, ये आर्टिकल 53 ऑफ सऊदी लेबर लॉ कहता है। तो और जो आर्टिकल 54 अगली बात ये करता है कि अगर आप रिज़ाइन करते हो या एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेट करता है ड्यूरिंग प्रोबेशन, तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना आपको एनुअल लीव मिलेगी, ना आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगली बात ये कि क्या फाइनल एग्जिट अप्लाई किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड? यानी कि आप इसके लिए करना क्या होगा, आप रिज़ाइन करो और फिर आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करो कि वो फाइनल एग्जिट इशू कर दें। अगर एम्प्लॉयर आपका अच्छा है और वो फाइनल एग्जिट इशू कर रहा है, तो इस सूरत में आपको क्या पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को? आपको सारी फाइनल एग्जिट की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको एयरप्लेन के टिकट भी पे करने पड़ेंगे। ये बात सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है। अगर आपका इकामा ऑलरेडी इशू हो चुका है तो फिर तो एम्प्लॉयर मुकीम के अपने पोर्टल में जाकर, अबशर के पोर्टल में जाकर आपका फाइनल एग्जिट इशू कर देगा। और अगर अभी तक इकामा नहीं इशू हुआ है तो फिर एम्प्लॉयर को जवाजात जाना पड़ेगा इकामा आपका फाइनल एग्जिट इशू करवाने के लिए। क्या एक एम्प्लॉय नकल कफाला रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोबेशन पीरियड में? यानी ये आपने कंपनी ज्वाइन की, आपको कंपनी पसंद नहीं है, आप नकल कफाला करवा चुके हैं, तो क्या आप अब उससे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप करवा दे? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप रिज़ाइन करें और एक रिक्वेस्ट कर दें इसके लिए। अगर आपका एम्प्लॉयर इसको एग्री करता है तो वो आपसे ये कह सकता है कि आप वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो उसने आपके हायरिंग के ऊपर लगाए हैं, जैसे कि टिकट हो सकती है, वीज़ा की कॉस्ट हो सकती है, एयरप्लेन की कॉस्ट, ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप की फ़ी, ये सारे आप पे करो और वो आपको जाने देगा।